आज हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंट। आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट की जो बात है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पर होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो बात है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में होती है। जो आर्टिकल 63 कहता है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है ना। उसका जो इलेक्शन है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है, बस उसका जो इलेक्टोरल कोलाज है वो बदल जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्टली होता है इलेक्टोरल कोलाज के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, ठीक है ना। इस तरीके से उसका इलेक्शन होता है। उसके इलेक्टोरल कोलाज में क्या होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कोलाज में कौन कौन होता था? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, यानी स्टेट्स और यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के लिए वोट करते थे। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मेंबर वोट नहीं करता, वो इलेक्टोरल कोलाज में होता ही नहीं है। कौन होता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट होती है उसके दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, दोनों तरीके के मेंबर्स इसमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरीके के मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और उसके लिए वोटिंग करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस की बात होती है हमारे आर्टिकल 66(3) में। कहां पर? 66(3) में। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए और राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें। राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने की क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट के उसमें भी समझाया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसी भी तरीके से सरकार से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए या किसी भी सरकार से सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, कैसे भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? गवर्नमेंट से पूरी तरीके से उसका सेपरेशन होना चाहिए। क्लियर? तो ये हमने वाइस प्रेसिडेंट देखा कि वाइस प्रेसिडेंट की बात हमारे आर्टिकल 63 में होती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। उसका इलेक्शन भी इनडायरेक्टली होता है इलेक्टोरल कोलाज के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। क्लियर है? और क्या कौन करता है इलेक्टोरल कोलाज में? कौन होता है इसके? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों, ठीक है। क्वालिफिकेशन आर्टिकल 66(3) में होती है। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने की क्वालिफिकेशन रखना चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किए हुए नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की जब हम बात कर रहे थे तो लगभग सेम ही थी, एक चीज डिफर थी। क्या? वहां पर था शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, यानी वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने की क्वालिफिकेशन रखना चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने की। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है और जो कंडीशंस हैं सबको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया वाइस प्रेसिडेंट की बात हमारे किस आर्टिकल में होती है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं और उसका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है ना, और कौन करता है। अब हम उसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेंगे। एक, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का ही होता है, प्रेसिडेंट का भी 5 साल का ही होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इस वर्ड को समझना होगा। हिंदी में इस एक्स ऑफिशियो को बोलते हैं पदेल, यानी एक व्यक्ति जब एक से ज्यादा पद पर होता है, ठीक है ना, तो दूसरे पद के लिए उसका एक्स ऑफिशियो वर्ड यूज किया जाता है। अब वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट तो होता ही है, साथ ही साथ राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। जैसे लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ऐसे राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारा, वो हमारी राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। एक्स ऑफिशियो वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो खुद वाइस प्रेसिडेंट भी होता है और राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। तो जब एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पद पर होता है तो दूसरे पद के लिए उसके लिए एक्स ऑफिशियो जोड़ता है, ठीक है ना, कि साथ साथ उसने उस पद को भी ले रखा है। तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है और जब वो राज्यसभा में चेयरमैन के रोल में होता है, यानी राज्यसभा में जब वो चेयरमैनशिप कर रहा होता है, तब उसकी जो पावर्स और फंक्शंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे लोकसभा के स्पीकर के होते हैं, ठीक है ना।
क्लियर। अब देखो आगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। लेकिन मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वैकेंट है तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेगा। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंस है, वो भी एब्सेंट है, वो भी वैकेंट है, तो कौन करेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है, उसका ऑफिस खाली होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है, ठीक है ना। और अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। और अगर वो भी खाली है, वो भी एब्सेंट है, ठीक है ना, उसकी भी एब्सेंस है, तो कौन करेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, ये बात मैंने तुम्हें समझा दी। अच्छा, अगर क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है, ठीक है ना, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है और उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक, 6 मंथ तक, 6 महीने तक। यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट 6 महीने से ज्यादा खाली ही नहीं रह सकती, 6 महीने के अंदर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होगा। क्लियर। तो मैक्सिमम 6 महीने तक ही, चाहे वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करे, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैक्सिमम पीरियड 6 महीने का, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 महीने के अंदर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होगा। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट पर, जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है, शपथ है, वो कौन दिलाता है उसे, प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई व्यक्ति जो उसने अपॉइंट किया हो शपथ दिलाने के लिए, ठीक है ना। जनरली वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही दिलाता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो अपने बिहाफ पर किसी पर्सन को अपॉइंट कर देता है। वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है या कोई और ऑफिशियल भी हो सकता है। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा और वो फिर वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 बार यानी 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाले कौन थे, यानी ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, कौन थे। सबसे पहले हमारी कंट्री के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो ही ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए पहले जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, ठीक है ना। 1952 से 57 और फिर 57 से 62, इस तरीके से 1952 से 1962 तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाले वो पहले पर्सन थे। उसके बाद दूसरे पर्सन ऐसे हुए हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2007 से 2012 और 2012 से लेके 2017, इस तरीके से ये 2007 से लेके 2017 तक 2 बार हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो ये वो 2 पर्सन हैं जो 2 बार 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। क्लियर है इतनी बात। अब अभी करंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है वो, 14th नंबर के, ठीक है ना। अभी तक हमारे जितने 14 वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, 14, उन 14 वाइस प्रेसिडेंट में से 6 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हुए जो आगे चलकर प्रेसिडेंट भी बने। क्या बने, प्रेसिडेंट भी बने। यानी 14 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे थे, उनमें से 6 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे थे जो आगे चलकर प्रेसिडेंट भी बने। क्लियर। फिर कृष्णकांत हमारे इकलौते ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हुई, यानी इनकी मृत्यु वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए ही हो गई थी, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए ही इकलौते थे, ऐसा कोई नहीं है। कृष्णकांत इकलौते ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए जिनकी मृत्यु वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। क्लियर है। अब देखो 3 पॉइंट ऐसे थे जो मैंने प्रेसिडेंट में डिस्कस नहीं किए थे। पॉइंट क्या थे एक्चुअल में, वो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए जो पूछे जा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। सबसे पहला वो मैंने क्वेश्चन तुमसे कल पूछ लिए थे जब क्विज किया था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से हमारे प्रेसिडेंट हुए जो अनअपोज्ड, यानी कि जिनका अपोज ही नहीं हुआ, जिनके अगेंस्ट में कोई इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है ना, जो निर्विरोध चुनाव जीत गए। निर्विरोध का मतलब अनअपोज्ड, जिनके अपोजिट में। अभी इलेक्शन कब होगा, जब 4 लोग हैं किसी एक पोस्ट के लिए, उन 4 में से हमें किसी एक को चुनना है, तो वोटिंग करते हैं हम, जिसको ज्यादा मिलते हैं वो उस पोस्ट पर पहुंचता है। अब उस पोस्ट के लिए एक ही आदमी आए निकलकर, तो इलेक्शन क्या होगा, इलेक्शन कहाँ है, ऑप्शन ही नहीं है कोई, वही इकलौता है, तो फिर वही बनेगा। बात को समझना। इलेक्शन कब होता है, जब एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे तभी तो हम चूज करते हैं उनके बीच में। जब होगा ही एक तो चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है, वही है। तो ऐसे हमारे प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी, जो 1977 में अनअपोज प्रेसिडेंट चुने गए थे। अनअपोज मतलब
उनके अगेंस्ट में कोई इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हुआ प्रेसिडेंट के में, ठीक है ना। तो नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुने जाने वाले इकलौते राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और आता है कि वो कौन से राष्ट्रपति हुए जो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने, यानी ऐसे कौन से पर्सन थे जिनको किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं बनाया बल्कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़े और जीते और प्रेसिडेंट बने। कौन थे वो? वीवी गिरी इन 1969। कौन थे? वीवी गिरी। कल ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने, वीवी गिरी इन 1969। एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से पर्सन हुए जिन्होंने दो अलग अलग पदों पर रहते हुए प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाला। उसका आंसर है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है ना, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह या मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने 1969 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाला और 1982 में वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाला। इस तरीके से इन्होंने दो बार दो अलग अलग पदों पर रहते हुए प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाला। क्लियर? तो ये तीन क्वेश्चन यहां से तुम्हारे बने। एक, वो पर्सन जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए नीलम संजीवा रेड्डी इन 1977, वो जो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने वीवी गिरी इन 1969। और थर्ड, वो पर्सन जो दो अलग अलग पोस्ट पर रहते हुए जिन्होंने प्रेसिडेंट की कार्यभार को संभाला, पोस्ट को संभाला, वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्लियर? चलिए ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब हम अगला टॉपिक करते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर। उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, छोटा सा टॉपिक है।